हम बड़ी मेहनत करके आपके लिए हॉरर वीडियो बनाते हैं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर हमारी भयानक कहानियां आपके दिल की धड़कनें तेज करती है और आपको रोमांच से भर देती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए इस डरावने सफर में हमारे साथी बने, सब्सक्राइब करें और हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बने। भूतों का किला। रात का गहरा सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन महसूस हो रहा था। चांदनी रात के बीच काले बादलों ने आसमान को ढक लिया था और जंगल से आने वाली हवाओं ने एक सिहरन पैदा कर दी थी। उस शांत गांव के पास एक किला खड़ा था जो अपनी पुरानी दीवारों में न जाने कितनी कहानियां और रहस्य छुपाए हुए था। गांव के लोग कहते थे कि उस किले में रात को राजा और उनके सिपाही भटकते हैं, जिनकी आत्माएं अब भी चैन की तलाश में है। समीर, एक युवा इतिहासकार, हमेशा से पुरानी जगहों और उनके रहस्यों को जानने का शौकीन था। उसे उस किले के बारे में सुनकर जिज्ञासा हुई और उसने अपने 4 दोस्तों के साथ वहां जाने का फैसला किया। गांव के लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते रहे, पर समीर और उसके दोस्त हंसी में टाल गए। यह सब कहानियां हैं, डरने की क्या बात है, समीर ने कहा। रात के समय समीर और उसके दोस्त किले की ओर चल पड़े। किले की टूटी फूटी दीवारों के बीच हवाओं की सरसराहट और सूखे पत्तों की खड़खड़ाहट ने माहौल को और भी भयानक बना दिया था। जैसे ही वे किले के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, दरवाजा बिना किसी के छुए खुद ब खुद खुल गया। यह तो शायद हवा का असर है, समीर ने खुद को सांत्वना दी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें घूरते हुए देखा हो। किले के अंदरूनी हिस्से में दीवारों पर जमी हुई धूल, पुराने फर्नीचर और चारों ओर फैले अंधेरे ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। समीर और उसके दोस्तों ने किले की जांच शुरू की। हर कमरे में अजीब आवाजें, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। कभी किसी के चलने की आहन, तो कभी किसी के हंसने की धीमी आवाज। समीर ने अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की कि यह सब उनका वहम है, लेकिन उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी पेंटिंग मिली, जिसमें एक राजा और रानी को दिखाया गया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, पेंटिंग की आंखें अचानक से लाल हो गईं। कमरे का तापमान गिरने लगा और हवा में सर्दी बढ़ती गई। यहाँ कुछ तो है जो हमें नहीं देखना चाहिए था, एक दोस्त ने कांपते हुए कहा। वे आगे बढ़ते गए और किले के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, जहां एक विशाल हॉल था। उस हॉल में एक सिंहासन रखा था और उसके ऊपर एक तलवार लटकी हुई थी। जैसे ही समीर ने उस तलवार की ओर देखा, उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। समीर के एक दोस्त ने मजाक में तलवार को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने तलवार को छुआ, किले की दीवारें हिलने लगीं, फर्श पर दरारें पड़ने लगीं और हॉल के कोने में से धुंधले साए उभरने लगे। उन सायों की आंखें चमक रही थीं और वे धीरे धीरे समीर और उसके दोस्तों की ओर बढ़ने लगे। भागो, समीर ने चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उन्होंने भागने की कोशिश की, किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अब वे सभी किले के अंदर फंसे हुए थे और उन भूतिया सायों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया था। एक-एक कर उन सायों ने समीर के दोस्तों को छूना शुरू किया और जहां भी वे छूते, वहां से उनके शरीर पर गहरे निशान उभरने लगे। सबके चेहरों पर दर्द और डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वे कुछ कर नहीं पा रहे थे। समीर ने हिम्मत जुटाकर तलवार को खींचने की कोशिश की, यह सोचकर कि शायद इससे सब कुछ रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने तलवार को खींचा, एक जोरदार चीख सुनाई दी और पूरा किला हिलने लगा। वह तलवार दरअसल उस राजा की आत्मा को कैद करने का एक साधन थी, जिसे अब समीर ने आजाद कर दिया था। राजा की आत्मा, जो सालों से वहां कैद थी, अब मुक्त हो गई थी। उसने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि समीर और उसके दोस्तों को कभी किले से बाहर न जाने दिया जाए। समीर ने अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश की, लेकिन वह भी असहाय था। एक-एक कर
सभी दोस्तों के चेहरे सफेद हो गए और वे उस किले में हमेशा के लिए खो गए। अगली सुबह गांव के कुछ लोग किले के पास से गुजरे तो उन्हें वहां कुछ अजीब नहीं लगा। किला वैसे का वैसा ही था, लेकिन अंदर से आने वाली खामोशी और भी डरावनी हो गई थी। समीर और उसके दोस्तों का कोई निशान नहीं था। कुछ हफ्तों बाद एक और ग्रुप ने उस किले की सच्चाई जानने की कोशिश की, लेकिन वे भी कभी वापस नहीं लौटे। गांव के लोग अब भी उस किले के पास जाने से डरते हैं। रात होते ही वे अपने घरों में बंद हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उस किले में अब सिर्फ राजा की आत्मा ही नहीं, बल्कि समीर और उसके दोस्तों की भी आत्माएं भटक रही है। समीर और उसके दोस्तों की गुमशुदगी के बाद गांव के लोगों का डर और भी गहरा हो गया था। किले के बारे में अब और भी भयानक कहानियां फैलने लगीं। लोग कहते थे कि रात होते ही किले के अंदर से किसी की चीखें सुनाई देती है। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने किले के पास से गुजरते समय अजीबोगरीब आवाजें सुनीं और छायाओं को हिलते हुए देखा। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति आया, जिसका नाम था विक्रम। विक्रम एक अनुभवी खोजी था, जो भूत प्रेत और अज्ञात शक्तियों की सच्चाई जानने के लिए जाने जाते थे। उसने किले के बारे में सुनकर वहां जाने का फैसला किया। गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, मैं सच जानने आया हूं और मैं इसे जानकर ही जाऊंगा। रात होने से पहले विक्रम ने अपनी तैयारी की और किले की ओर चल पड़ा। उसके पास आधुनिक उपकरण थे, जैसे थर्मल इमेजिंग कैमरा, EMF डिटेक्टर और अन्य उपकरण जो भूतिया गतिविधियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि आसपास की हवा असामान्य रूप से भारी और ठंडी हो गई है। किले के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा बिना किसी के छुए फिर से खुल गया। विक्रम ने इसे रिकॉर्ड करते हुए किले के अंदर कदम रखा। किले के अंदर अंधेरा था और उसकी टॉर्च की रोशनी से भी मुश्किल से कुछ दिख रहा था। उसने अपने उपकरणों को चालू किया और उन्हें अजीब संकेत मिलना शुरू हो गया। विक्रम को किले के हर कोने से कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसके EMF डिटेक्टर की सुई लगातार हिल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। दीवारों पर लगे चित्र, जो अब धुंधले और पुराने हो चुके थे, जैसे उसे घूर रहे हों। विक्रम ने देखा कि उन चित्रों में कुछ ऐसा है जो सामान्य नहीं है। उसने उनमें से एक चित्र के पास जाकर उसे गौर से देखा। चित्र में राजा के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो धीरे धीरे और भी भयावह होती जा रही थी। विक्रम ने जल्दी से उस जगह की थर्मल इमेजिंग की और वह हैरान रह गया। कैमरे में उसे एक आकृति दिखाई दी, जो सामान्य आंखों से देखी नहीं जा सकती थी। वह आकृति किले के अंदर ही घूम रही थी और जैसे जैसे वह आकृति विक्रम के पास आती गई, कैमरे की स्क्रीन ठंडी हो गई। विक्रम ने उस आकृति का पीछा करना शुरू किया। वह आकृति उसे उस हॉल की ओर ले गई, जहां समीर और उसके दोस्तों ने आखिरी बार तलवार को छुआ था। जैसे ही वह हॉल में पहुंचा, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और चारों ओर से ठंडी हवाएं चलने लगीं। विक्रम ने महसूस किया कि उसकी सांसें भारी होने लगी है। उसके चारों ओर की हवा और भी ठंडी हो गई थी। तभी उसने देखा कि हॉल के कोने में कुछ चमक रहा है। वह पास गया और देखा कि वह वही तलवार थी जिसे समीर ने खींचा था। तलवार पर अब भी खून के धब्बे थे और उसके आसपास का माहौल भयानक था। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर तलवार को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके हाथ पर गहरा घाव हो गया। खून की धार उसके हाथ से बहने लगी और तलवार चमकने लगी। उसी समय हॉल के चारों ओर से आवाजें आने लगीं, जैसे किसी ने दर्द से कराहते हुए उसे पुकारा हो। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? विक्रम ने चिल्लाते हुए पूछा। तभी अचानक से एक साया विक्रम के सामने प्रकट हुआ। वह राजा की आत्मा थी, जो विक्रम को घूर रही थी। राजा की आंखों में क्रोध और पीड़ा का मिश्रण था। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, राजा की आत्मा ने धीमी और गूंजती हुई आवाज में कहा। विक्रम ने पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसने महसूस किया कि उसके आसपास के वातावरण में एक अजीब सी ताकत थी जो उसे जकड़े हुए थी। तुम भी अब इसी किले का हिस्सा हो, राजा की आत्मा ने कहा, और उसके साथ ही विक्रम की आंखों के सामने एक एक कर समीर और उसके दोस्तों की आत्माएं दिखाई देने लगीं। उनके चेहरे पर वह डर और पीड़ा साफ दिख रही थी जो उन्होंने अपनी मौत के समय महसूस किया था। विक्रम ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर पर जैसे कोई अदृश्य बोझ था जो उसे जकड़े हुए था। उसने महसूस किया कि उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसके कानों में गूंजती हुई आवाजें और तेज होती गईं। अगली सुबह गांव में हलचल मच गई जब गांव वालों ने देखा कि विक्रम का सारा सामान किले के बाहर बिखरा हुआ था, लेकिन विक्रम का कोई निशान नहीं था। उसके उपकरण और कैमरे सब वहीं पड़े थे, लेकिन वे सब बंद थे, जैसे किसी ने जानबूझकर उन्हें बंद कर दिया हो। गांव के लोग अब और भी डर गए थे। उन्होंने किले के पास जाने से तौबा कर ली थी। अब किले के बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता था। लेकिन कुछ महीनों बाद जब एक दूसरे खोजी दल ने वहां जाने की कोशिश की, तो उन्हें वहां कुछ ऐसा मिला जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। किले के अंदर हॉल के एक कोने में विक्रम की डायरी मिली। उस डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, यहाँ से भागो, यहाँ से दूर चले जाओ, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें कभी चैन से जीने नहीं देगा। कहते हैं कि उस किले में अब सिर्फ राजा और उनके सिपाही ही नहीं, बल्कि विक्रम और समीर के दोस्तों की आत्माएं भी भटक रही है, और वे सभी उन लोगों की तलाश में है जो उनकी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। अगर कभी आप उस किले के पास जाएं, तो हो सकता है कि आप भी उन आवाजों को सुनें, उन छायाओं को देखें और उन आत्माओं के गुस्से को महसूस करें। पर क्या आप उनसे बच पाएंगे, या फिर आप भी उस किले का हिस्सा बन जाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। Subscribe Fear Fuse for more.